गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दिवाली आपको नए साल का सबको हैप्पी न्यू ईयर। घर बैठे आप सब लोग सुरक्षित तो हो ना? ओके, तो आज से हम सेमेस्टर 2 का हिंदी स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी चैप्टर नंबर 1, इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये क्या है? काव्य है। आप लोगों को ये सबको आपको ये आती है, ये आती है ना सबको। आप हम प्रेयर में भी ये वाली प्रेयर सब गाते हो, सबको आती भी है। तो वही यहाँ पे यही जो काव्य है वो यहाँ पे वही हम प्रेयर गाते वही दी गई है। लेकिन आप गाते हो, लेकिन उसका मतलब क्या होता है वो आज हम समझेंगे। तो पहले आप लोगों को मैं काव्य सुनाती हूँ गा के, बाद में उसका मैं अर्थ बताती हूँ। तो आप भी मेरे साथ गाइएगा, ठीक है? बहुत दिन हो गए आप लोगों ने ये प्रेयर नहीं गाई होगी, तो आप आज घर पे मेरे साथ गाओ। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। मैं रहूं ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम अंधेरे में रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। मजा आया ना सबको? बहुत दिनों के बाद आज हमने प्रेयर गाई। तो अब हम उसका अर्थ जानते हैं। तो पहले हम उसका ये जो प्रार्थना गीत है वो किसने गाया है? तो अभिलाष। यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। आपको भी पता है कि हमें जीवन में कभी भी दुख आता है या कोई भी हमारे से भूल हो जाती है तो हम किसको याद करते हैं? भगवान को करते हैं कि हे भगवान, मेरे से जो भी भूल हो गई है आप उसको सुधार दो, वो हमें समस्या जितनी भी है उसको आप उसका हल निकालो। तो यहाँ पे भी इस पोएम में भी इसी प्रकार की बात की गई है कि मनुष्य बहुत सारी भूलें करता है, दुख आती है, कोई इतनी सारी परिस्थिति आती है, तो ऐसी परिस्थिति में वो हिम्मत ना हार जाए, ऐसी वो शक्ति मांगते हैं यहाँ पे कवि। तो हम उसका अर्थ जानते हैं पहले। तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि हे दाता, यहाँ पे दाता, दाता यानी भगवान। तो हे दाता, तू हमें इतनी ताकत दे, यानी कि इतनी शक्ति के दे कि तुझ पर हमारा जो भरोसा है वो टिका ही रहे, वो कभी कम न हो। हम हमेशा आप पर ही विश्वास रखे। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। यानी कि क्या कहते हैं यहाँ पे कवि कि हम आपके बनाए हुए नेक रास्ते पे, यानी कि अच्छे रास्ते पे ही हमें ईमानदारी के रास्ते पे ही चले। अगर हमारे से कोई भी भूल कर भी भूल हो जाए तो हमसे उसको क्षमा करना और हमारे से गलती ना हो, ऐसी हमें शक्ति देना। यहाँ पे कवि ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से। अब हम देखते हैं, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए। यानी कि हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो नहीं पता, लेकिन वो अच्छा बुरा आप हमें बताए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, यानी कि ये अज्ञान है, उसको आप ज्ञान रूपी प्रकाश से आप मुझे रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। यानी क्या कहते हैं कि हम हर बुराई से बचते रहे, तू जितनी भी हमें जिंदगी दे, जितनी भी हमें तू जीने के लिए साल दे, वो एकदम भलाई से भरे हो, कोई भी कष्ट ना आए, ऐसी हम वो कवि प्रार्थना करते हैं। यानी कि हमारे से कोई भी बुराई ना हो जाए, किसी से झगड़ा ना हो जाए, हम ऐसे ही काम से बचते रहे, ऐसी कवि से भगवान प्रार्थना करते कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम बुराई से बचते रहे और साथ साथ मैं किसी से बैर ना रखूं और वो कोई और मुझसे भी बैर ना रखे। हम में से किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी भी हो जाए तो हमारे मन में उसको बदला लेने की भावना पैदा न हो। यानी कि हमें हमारे मन में कभी भी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर हम बदले की भावना रखते हैं तो हमारा एक न एक दिन पतन होता है, यानी कि हमारे शरीर को, हमारे इंसानियत को ही नुकसान होता है, हमारे जो क्रेडिट होती है, हमारी इज्जत होती है, उसको ही एक नुकसान होता है। यानी कि हमें को किसी से दुश्मनी भी हो जाए तो हमें उससे कभी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार की प्रार्थना कवि भगवान से करते हैं। तो आज हम इतना ही काव्य का अर्थ जानते हैं। नेक्स्ट पीरियड में जो पीछे दी गई है उसका अर्थ हम समझेंगे। तब तक आप लोगों को ये घर पे ये पोयम आप लोगों को कंठस्थ करनी है। वैसे आपको आती है, लेकिन इसके अंदर 2 अंतर ऐसे हैं कि आप लोगों को नहीं आते हैं,
तो ये वाली पोयम है वो आपको एग्जाम में बिना देखे लिखने की आती है। तो आप लोगों को ये पोयम कंठस्थ करनी है। तो आप लोगों को घर पे एक बार गानी है, और जब तक हमारा दूसरा हिंदी का पीरियड नहीं आता है तब तक आप लोगों को ये जो वर्क ये पोयम है वो आपको घर पे गानी है, और साथ साथ ये पोयम है वो आप लोगों को नोटबुक पे भी लिखनी है। ओके।